इस वीडियो में है क्लास 11 के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 के लिए, यानी कि चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, जो भी फॉर्मूले ज़रूरी हैं, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा ताकि जो भी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली सोल्व किया जा सके। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में हम सेट्स के टाइप्स को समझेंगे। सो इसमें सबसे पहले आता है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें दिया है द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। इसी में हमें कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, इनको भी पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। जो एम्प्टी सेट है इसको नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। इसे अगले पॉइंट में दिया है इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई। एम्प्टी सेट को सिंबल फाई से डिनोट किया जाता है। अब इस फाई का सिंबल कैसा होता है यहां पर आपके लिए बना देता हूं। सबसे पहले एक सर्कल सा बनाएंगे, उसको इस तरह से कट कर देंगे तो ये सिंबल हो गया हमारा फाई का। कोई भी एम्प्टी सेट है उसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, शो किया जाता है। सो ये एम्प्टी सेट की डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं ताकि एम्प्टी सेट हमें अच्छी तरह से क्लियर हो। सो एग्जांपल्स में सबसे पहले दिया है द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड्स। ट्राइंगल्स का ऐसा सेट जिसकी 4 साइड्स होती हैं। कोई भी ट्राइंगल आप इमेजिन कर लीजिए, किसी भी ट्राइंगल की 4 साइड्स नहीं होती हैं, यानी कि ये सेट एम्प्टी होगा, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो हम इसको शो कर देंगे 5 से। ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर ए हमारा सेट है। ए इक्वल्स टू में द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। एक्स यहाँ पर नेचुरल नंबर है 0 से छोटे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो 0 से छोटा हो? नहीं होता है, यानी ये वाला सेट भी हमारा एम्प्टी होगा। सो इसको इस तरह से हम लिख देंगे ए इक्वल्स टू में 5, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 0 से छोटा हो। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमें एक और सेट दिया गया है, इसका भी नेम है ए। सो यहाँ पर है ए इक्वल्स टू में द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 एक्स इज ओड। इस सेट ए में एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 है और कंडीशन दी गई है कि एक्स ओड होना चाहिए। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू में 4 दिया गया है, रूट लगा देते हैं दोनों तरफ सोल्व करने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक्स स्क्वेयर में से एक्स बाहर आ जाएगा और रूट 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वेयर 4 होता है। सो एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी 2। अब ये जो एक्स की वैल्यू हमारी आई है ये इवन है, लेकिन हमें कंडीशन दी गई है कि एक्स ओड होना चाहिए। तो इस एक्स की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 के लिए एक्स हमारी ओड नहीं होगा, एक्स की वैल्यू ओड नहीं मिलेगी, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। सो इसको भी इस तरह से शो कर देंगे ए इक्वल्स टू में 5, यानी कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो कोई भी ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसे हम 5 से डिनोट कहेंगे, उसी को कहा जाएगा एम्प्टी सेट। क्या 5 के अलावा भी एम्प्टी सेट को डिनोट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर a इक्वल्स टू 5, यानी कि ये एम्प्टी सेट है। अगर इसी सेट को मैं दूसरे तरह से डिनोट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट बनाऊंगा और खाली छोड़ दूंगा। करली ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो भी इसे एम्प्टी सेट कहा जाएगा, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस तरह से भी एम्प्टी सेट को शो किया जा सकता है। सो यहाँ पर हमने एम्प्टी सेट की डेफिनेशन समझी, कुछ पॉइंट्स को समझा एग्जाम्पल्स के साथ। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। क्या होते हैं ये पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सो फाइनाइट सेट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें दिया है द सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो एम्प्टी हो या फिर उसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो उसको फाइनाइट सेट कहा जाएगा। यानी कोई भी ऐसा सेट जो खाली है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है या फिर उसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उस सेट के, तो उसको फाइनाइट सेट कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इनफाइनाइट सेट के लिए डेफिनेशन दी गई है द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट।
यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता है तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छी तरह से हमें ये समझ आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर है ए सेट है, ए इक्वल्स टू में 0 3 6 एंड सो ऑन टिल 99। सो ये एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 0 से शुरू होते हैं, 3 आता है, 6 आता है, इसी तरह से आगे के नंबर्स आते हैं और लास्ट में यहाँ पर 99 आ जाता है। यानी जो भी ये सेट है इसका लास्ट एलिमेंट कहीं ना कहीं पर हमें मिलता है तो ये फाइनाइट सेट होगा। इसके सामने यहाँ पर लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर b इक्वल्स टू में द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x यहाँ पर नेचुरल नंबर है। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। यानी जो भी हमारा ये b सेट होगा इसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे, इन्फिनिटी तक होंगे जहां पर हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो ये वाला सेट होगा इनफाइनाइट। लिख देते हैं इसके सामने इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, 1 से लेकर वो इन्फिनिटी तक होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमें c इक्वल्स टू में द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ पॉइंट ऑन लाइन। किसी एक लाइन पर पॉइंट है। कितने पॉइंट हो सकते हैं किसी भी एक लाइन पर? अनलिमिटेड पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं किसी भी लाइन पर, यानी कि पॉइंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। किसी भी एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। तो सी वाला सेट भी होगा हमारा इनफाइनाइट। सो इसके सामने भी यहां पर लिख देंगे इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमें दिया है d इक्वल्स टू में 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। कोई भी हमें सेट दिया है उसमें इस तरह से एलिमेंट दिए हैं और लास्ट में डॉट 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 लगा दिए गए हैं, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, इनका कहीं पर भी एंड नहीं है। सो इसके सामने भी लिख देंगे इनफाइनाइट सेट। इसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरह से आगे दिया है अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में डेज का सेट, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, एक वीक में, तो ये काउंटेबल हैं। और कोई भी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों तो वो फाइनाइट सेट होता है। सो इसके सामने लिख देंगे फाइनाइट सेट। इसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है तो ये फाइनाइट सेट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इससे अगला है अ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट, गाइज इंटीजर्स पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक होते हैं और नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक होते हैं। आपको पता है ना, इस तरह से लिखा जाता है इंटीजर्स को 1 2, ठीक है। और इसी तरह से नेगेटिव में होता है -1 -2 और इस तरफ भी इन्फिनिटी तक होते हैं। सो जो भी इंटीजर्स हैं वो इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, यानी कि इंटीजर्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल हैं। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। यहां पर लिख देते हैं। सो ये सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। हमें ध्यान रखना है अगर कोई सेट एम्प्टी है या फिर उसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है तो वो फाइनाइट सेट होगा। अगर कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। इससे अगला जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। ऐसे कोई भी दो सेट जिसमें इक्वल और सेम एलिमेंट्स हैं तो उसको इक्वल सेट्स कहा जाएगा। यानी कि दो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों और दोनों के एलिमेंट सेम हों तो इक्वल सेट। इसमें पॉइंट दिया है एम्प्टी सेट आर इक्वल टू ईच अदर। कोई भी एम्प्टी सेट है वो दूसरे एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना है। सो इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं और अच्छी तरह से ये हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल में हमें एक सेट ए दिया है, एक बी दिया है। क्या ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे? देखते हैं। ए सेट के एलिमेंट में 1 2 3 4 है और बी सेट के एलिमेंट में 1 3 4 2 है। बिल्कुल ये एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो ए वाले सेट में 1 आया, बी वाले सेट में भी 1 आया है। ए वाले सेट में यहां पर आता है 2, बी वाले सेट में भी यहां पर आता है गाइज 2। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर देखो 3 है, इसमें भी 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है। इन दोनों सेट में 4 एलिमेंट हैं और चारों एलिमेंट एक दूसरे जैसे ही हैं। तो ए वाला और बी वाला सेट एक दूसरे के इक्वल होगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू में बी। जो भी इक्वल सेट्स हैं उनको इस तरह से शो किया जा सकता है। आप देख सकते हो इसमें टोटल 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी टोटल 4 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, इसके भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं।
तो ए और बी सेट एक दूसरे के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर दिया है C इक्वल्स टू में द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से C इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट लगाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे गाइस? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और इसी तरह से इन्फिनिटी तक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहां पर d दिया है, d इक्वल्स टू में द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x यहां पर नेचुरल नंबर है तो इस सेट को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, d इक्वल्स टू में इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, x यहां पर नेचुरल नंबर है तो इसके एलिमेंट्स में यहां पर नेचुरल नंबर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो आप देख सकते हो C वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं और D वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये वाले भी ये वाले भी। तो हम कह सकते हैं कि C इक्वल्स टू में D होगा। C वाला सेट और D वाला सेट इक्वल होंगे एक दूसरे के। इससे अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमें एक सेट दिया है X जिसके एलिमेंट्स हैं A T O M। बिल्कुल इसी तरह से हमें एक Y सेट दिया है, इसके एलिमेंट्स हैं T O M C। तो आप देखो इस वाले सेट में जो हमारा x वाला सेट है इसमें t आता है, ठीक है। y वाले सेट में भी यहाँ पर t आता है। इसके बाद y वाले सेट में o है, x वाले में भी o है, टिक करते चलते हैं, ठीक है। o आ गया, इसमें भी o आ गया। इसमें m आता है, इसमें भी m आता है, ठीक है। m भी आता है, इसमें भी m आया है। इसके अलावा देखो इस वाले सेट में C आया है, इस वाले में A आया है, यानी कि इसके चारों एलिमेंट्स के सेम नहीं हैं, यानी ये वाले दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अगर कोई भी दो सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो उनको किस तरह से शो किया जाएगा? यहां पर मैं लिखता हूं x, यहां पर मैं लिखता हूं y, इनके बीच में आता है अनइक्वल का साइन। सो x और y एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इनके बीच में अनइक्वल का साइन लगा दिया जाएगा। ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। सो बिल्कुल सिंपल, कोई भी ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स इक्वल हैं और सेम एलिमेंट्स है तो उनको इक्वल सेट्स कहा जाएगा। इसके हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। इक्वल सेट्स को इस तरह से शो किया जाता है। अगर कोई दो सेट इक्वल नहीं है तो उनको इस तरह से शो किया जाता है। अब इस एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में एक और कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस इंट्रोडक्शन में सेट्स का लास्ट टाइप है सिंगलटन सेट। क्या होता है ये? द सेट विच हैव एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहा जाएगा। आप इसके नाम में ही देख सकते हो सिंगल आता है। सो ऐसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है तो वो सिंगलटन सेट होगा। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं और अच्छी तरह से ये क्लियर होगा। सो यहां पर दिया है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? चलो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक सेट है x, इसके एलिमेंट्स कितने होंगे? यहाँ पर हम करली ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। देखो गाइज, प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है। लेकिन इवन कितने होते हैं? 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। सो इस सेट के एलिमेंट्स में सिर्फ आ जाएगा 2। तो ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर दिया है a इक्वल्स टू में द सेट ऑफ x सच दैट x इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। a सेट के एलिमेंट्स x होंगे और x यहां पर क्या है? x ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। x ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। कौन सा ऐसा नंबर होता है गाइज? यहां पर आ जाएगा a इक्वल्स टू में इसके एलिमेंट्स लिखते हैं गाइज। यहां पर ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं होगा और कंपोजिट भी नहीं होगा? वो नंबर होता है गाइज 1। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। सो ए सेट में यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट है तो ये भी एक सिंगलटन सेट होगा। सो बिल्कुल इजी है, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। यहां पर हमने उसके एग्जाम्पल्स भी ले लिए हैं। सो गाइस, इसी सिंगलटन सेट वाले कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी सेट्स के टाइप कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस किया गया है सभी आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की क्लास 11th की वीडियोज इस चैनल पर आती रहेंगी। एक्सरसाइज 1.2 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक अलग वीडियो में सोल्व किया गया है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।